अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और हमारा जो क्लास है दिन प्रतिदिन शेड्यूल के साथ चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल पे अच्छे तरीके से मैथ सीख रहे होंगे। और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं, अभी जाइए प्ले लिस्ट में और सीरियल से आप सारे मैथ को पढ़ लीजिए, ठीक है। वो खून खौलाने वाला ट्रिक जो आप कभी पढ़े नहीं होइएगा, अभी जाइए प्ले लिस्ट में खोजिए। और नहीं तो आपको चेक करना है तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए। और आप देख रहे होंगे आपके पास जो चैप्टर चल रहा है बहुपद प्रश्नावली 2.3। सर जी क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू नहीं किए हैं, इससे पहले 1 और 2 हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अभी अब तक नहीं देखे आप, चुपचाप जाइए प्ले लिस्ट में देख लीजिए। और बात रही क्या युद्ध के चक्कर में पड़े हुए हैं, भाई साहब युद्ध के चक्कर में पड़े हुए तो सीखिए कुछ ईरान से। न झुक रहा है और सामने वाले के लिए एकदम आउट ऑफ क्वेश्चन बना हुआ है। सामने वाला सोचता है इधर से वार करो, उधर जाकर के उधर से खिलवाड़ कर दे रहा है। तो कुछ सीखिए ईरान से। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामेनाई, शायद वो शहीद हो गए, लेकिन इसकी पूरी पुष्टि जो है ना अब तक हमको नहीं समझ में आ रहा है कि शायद बचे हैं या शहीद हो गए। लेकिन उनका एक बेटा है, पूरा बदला ले रहा है दोनों से, ईरान से भी, इजराइल से भी और अमेरिका से भी। और उसके चक्कर में हमारे भारत में भी असर देखा जा रहा है। देखते हैं लोग गैस के लिए ताबड़तोड़ मार कर रहे हैं, कितने लोगों को गैस मिल ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर युद्ध देख रहे हैं तो ईरान से कुछ सीखिए, कैसे घुटनों के बल ला रहा है। सुपर पावर अमेरिका को घुटने के बल टिका दिए हुआ है। और हमारे जो ट्रम्प साहब है उसकी इज्जत तो आप घर में नहीं हो रही है, घर से भी उसकी इज्जत खत्म हो चुकी है। तो युद्ध में कुछ ऐसा सीखिए आप। और बाकी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है, अगर आप 10वीं क्लास के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 2027 में, तो हमारे साथ अभी से आप लगातार बने रहें, फालतू का इधर उधर टाइम बर्बाद नहीं करें। और बात रही सर जी हमारे साथ आप मैथ पढ़ रहे हैं, 2 से 3 दिन के बाद आप हमारे साथ एकदम मॉडर्न स्टाइल में और हंसते हंसते खेलते खेलते यूं आप साइंस सीख जाएंगे कि सोच भी नहीं सकते आप। और आपको हम साइंस भी सिखलाने वाले हैं। तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो डलेगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, आप आस पड़ोस से हैं, अगर आप आस पड़ोस से हैं, पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो आप आइए परवेश सर के पास, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोचिंग में शिक्षा दी जाएगी। वैसे आपके खुशी के लिए बतला दें कि हमारे कोचिंग का फीस ज्यादा है भी नहीं। अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो 200 रुपया महीना दे करके पढ़ सकते हैं। अगर आप 200 में सक्षम नहीं है तो फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कोचिंग में पढ़ाइए, आपसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। कहीं से भी आप हैं, अगर आप आ सकते हैं तो बिंदास आइए, बेझिझक आइए। सर जी 9वीं क्लास में भी अगर कोई बच्चा है तो उसको भी बोलिए 200 रुपया फीस है मात्र प्रवेश सर का, सीधा पधारिए कोचिंग में। और बतला दे आपको, हर कोचिंग का फीस बढ़ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे कोचिंग का फीस घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। और ये मैं बोल रहा हूँ एकदम होशो हवास में, आप इसका मजाक नहीं समझेंगे, इसको मैं एकदम सीरियस होकर के बोल रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो पहला क्लास से 8वीं क्लास के बीच है, किसी भी क्लास में, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, उसके लिए भी फीस बतला देते हैं आपको, केवल 100 रुपया महीना। अगर उसमें सक्षम है तो दीजिएगा 100 रुपया, नहीं सक्षम है तो भी मत दीजिएगा। सिर्फ आपके पढ़ाई से हमको मतलब है, हमें शिक्षा को फैलाना है। हम समाज के हर एक बच्चा को चाहते हैं वह बस्ता लेकर के, कलम लेकर के स्कूल तक, कोचिंग संस्थान तक पहुंचे और अपने अधिकार को समझे और अपना सही से जीवन जीने का तरीका भी सीख सकते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई आप करते हैं तो बिंदास आप आ सकते हैं हमारे यहाँ, आपके लिए हमेशा वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। सर जी अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए मतलब कितना शून्य, नहीं समझ में आ रहा। बस यहाँ पावर आप देखिएगा, पावर कितना है 4 है, मतलब हमको 4 शून्य निकालना है। अगर पावर 3 से शुरू होता तो हमें 3 शून्य निकालना होता। अगर पावर 2 से शुरू होता तो हमको कितना शून्य निकालना होता, 2 शून्य। और इतना भी आपको नहीं पता है तो आप सुन लीजिए, अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, अगर त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी, और जैसा यहाँ दिया हुआ चतुर्थघात बहुपद तो शून्यकों की संख्या 4 होगी। जिसमें हमें क्या बोला जा रहा है, यदि इसके 2 शून्य √5/3 और माइनस √5/3 दिया हुआ है तो सर हमें 2 शून्य निकालना है और कितना शून्य निकालना बाकी है, या 2 शून्य दिया हुआ है और कितना शून्य निकालना, सिर्फ 2 शून्य निकालना है, घबराएंगे नहीं। आइए हमारे साथ आप बने रहें। तो सबसे पहले हमें जो 2 शून्य दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं कुछ। तो आइए मानते हैं, माना सर अल्फा बराबर √5/3 है, और आगे देखें तो सर बीटा मान लेते हैं अगला शून्य को, बीटा बराबर माइनस √5/3। अब सर क्या करते हैं, तो यहां से हम 2 चीज निकाल लेते हैं, एक निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या निकाल लेते हैं,
अल्फा प्लस बीटा, जब हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका उपयोग होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, सर अल्फा कितना है आपका, तो रूट 5/3, और ये देखिए ये प्लस है तो प्लस, और देखिए फिर बीटा, बीटा बीटा का मान कितना है, तो माइनस रूट 5/3, अल्फा प्लस बीटा रूट 5/3, और ये प्लस और माइनस माइनस, सर क्या 5/3। आप गौर से देखिए सर जी, जितना प्लस में उतना माइनस में है, अगर इन दोनों का हम माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचता है, 0। चलिए आगे देखते हैं सर, हम एक चीज और निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, अल्फा और बीटा का हम गुना करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए अल्फा कितना है आपके पास, रूट 5/3, और गुना बीटा कितना हुआ, तो माइनस रूट 5/3। अब तो गुना करने आपको आता होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। सर जी रूट के अंदर 5/3 और रूट के अंदर 5/3, अगर इसका आप गुना करिएगा तो ऐसा हो सकता है, रूट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं 5/3 का स्क्वायर, और वो आपको पता है पुराना डायलॉग, जैसे मार से भागता है भूत वैसे स्क्वायर से भागता है रूट। तो देखिए यहाँ इसी तरीके से खत्म हो जाएगा सारा, तो क्या बचेगा आपके पास, -5/3। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके जाइएगा, आप अपने मन में नहीं रखिएगा, क्योंकि आपके समस्या का समाधान आपके मन में रखने से नहीं होगा, जब उस समस्या को आप किसी तक पहुंचाइएगा तो ही उसका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते बउआ, हमारे पास अल्फा आ गया 0, अल्फा प्लस बीटा आ गया 0, अल्फा इंटू बीटा आ गया -5/3। सर आगे क्या करते हैं, तो आगे हम इससे एक द्विघात बहुपद निकालते हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला याद है, नहीं याद है, नहीं याद है तो देखिए हम लिख रहे हैं, आप बोलते रहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस यही तो फॉर्मूला है। द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस आगे देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर है तो हम लोग एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सर अल्फा प्लस बीटा क्या आया 0, ये 0, और ये क्या हो गया एक्स, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना -5/3। आगे देखेंगे हम लोग, सर ये एक्स स्क्वायर, और ये देखिए ये क्या है 0, और आज से हम लोग इसको समझेंगे बम। अब बम के आमने सामने अगल बगल में जो आएगा सटने वो गया, तो देखिए एक्स सटल था गया, उड़ गया साथ में, आई प्लस माइनस माइनस 5/3। आगे देखिए बउआ, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला, इससे हमको मतलब नहीं, 0 है, प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, इसको हटा के रखो भाई, तो ये -5/3। अब आगे आएंगे, आपको हमने बतलाया था कि जब भी आपको नीचे में कोई संख्या दिख जाए बस उससे आप गुना कर देंगे, नीचे में दिखा 3, 3 से गुना कर दिए, और ये एक साजिश है 3 को हटाने का। हाँ सर जी, तो देखिए 3 से एक्स स्क्वायर में गुना होगा तो 3x स्क्वायर, और माइनस 3 से ये 3 खत्म, क्या बचा 5। ये जो आया आपके पास 3x स्क्वायर -5, यही है आपका द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद से जो हमें दिया हुआ है ये एक बहुपद, इसमें भाग करना है। तो देखिए हम लोग कैसे भाग करते हैं, एकदम इजी तरीके से। अगर आपको भाग नहीं आता है तो वीडियो में बने रहें, अभी आप सीख जाएंगे, और इसमें भी आपको नहीं समझ में आया तो पिछला जो वीडियो है ना उसमें भागे बतला है पूरा क्लास में। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हम करते क्या है, बॉर्डर बना देते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आया। नीचे लिखेंगे तो नीचे आपको नहीं दिखेगा। आगे देखते हैं, तो ये 3x स्क्वायर -5, इससे भाग करेंगे इस सारे टर्म में, क्या है बउआ 3x का पावर 4 और प्लस 6x का पावर 3 और माइनस 2x का पावर 2 और माइनस 10x और -5। दिख रहा है साफ साफ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अब भाग करते हैं। भाग करने का कोई नया स्टाइल नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम आसानी से बचपन में भाग सीखे है ना, अभी सीख जाइएगा। देखिए ये 3 है, एक्स स्क्वायर है, सीधा आप ये समझिए कि 3x स्क्वायर के पहाड़ा में 3x का पावर 4 केना आएगा, मतलब कैसे आएगा। तो देखिए 3x स्क्वायर लाना कितना है, 3x का पावर 4, थोड़ा देखेंगे आप लोग 3x स्क्वायर को हम किससे गुना करें कि हमें मिलना चाहिए 3x का पावर 4। तो सबसे पहले देखिए भाई साहब 3, 3 में किससे गुना करेंगे 3 आएगा, तो सबको पता है 1 से, 3 में जब 1 से गुना करेंगे तब ये 3 आएगा। दूसरी बात, आप ये एक्स वाई वाला तो गुना सीखे होइएगा, हम क्या बोले थे कि जब बेस सेम रहेगा तो गुना का पावर जुटता है। तो सर ये एक्स स्क्वायर है और हमें लाना एक्स का पावर 4, तो बेस तो एक्स ही है दोनों में, तो ऐसा करते हैं यहाँ भी एक्स लिखते हैं, उसका पावर 2 कर देते हैं ना। तो देखिए ये 2 और 2 4 हो जाएगा ना, मतलब हमें किससे गुना करना है, तो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर से। सर जी आगे में 1 है, 1 नहीं हो लिखेगा तो ये 1 के एक्स स्क्वायर कहलाएगा। जब 2x स्क्वायर की बात आती है तो 2 दर्शाना पड़ता है, लेकिन जब हमें एगो एक्स स्क्वायर लिखना रहता है तो ऐसे ही लिखेंगे 1x स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं बउआ, आइए।
तो बात थी कि 3x² को किससे गुना करेंगे, 3x का पावर 4। तो सर जी हम गुना किए x² से। जब 3x² को x² से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3x का पावर 4। अब आगे देखिए, इस 5 से भी यहाँ गुना करना है x² में, तो माइनस और प्लस। सर जी माइनस 5 में x² से तो कितना आ जाएगा, 5x²। हम x² वाले के सामने x² को लिख दिए ताकि आपको जोड़ घटाव करने में दिक्कत ना हो। अब आगे देखेंगे, यहाँ हमें क्या करना है, साइन परिवर्तन। साइन परिवर्तन कैसे करेंगे, तो जो प्लस में होगा ये नीचे वाले को देखना है जो हमने अभी लिखा है, ये ऊपर क्वेश्चन में जो दिया उससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। तो सर जी ये जो 3x का पावर 4 ये प्लस में है कि माइनस में, तो आंधर आदमी भी समझ जाएगा ये कोई निशान नहीं है मतलब प्लस में है, तो देखिए माइनस कर देंगे। आइए तो आंधर आदमी को भी दिख जाएगा माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस। अब भाई साहब 3x का पावर 4 प्लस में और 3x का पावर 4 माइनस में, खत्म। अब हमारे पास क्या बचा, 6x का पावर 3, तो 6x का पावर 3। अब यहाँ देखे माइनस में 2x² और प्लस में 5x²। सर जी 5x² में से जब 2x² घटा देंगे तो क्या बचेगा, प्लस में 3x²। बाकी जो टर्म बचा इसको भी इसके साथ लिख दीजिए, माइनस में 10x और माइनस में 5। है कोई दिक्कत नहीं ना, होगा भी नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए 3x² में किससे गुना कराएगी, 6x का पावर 3 आगे। तो सर जी 3 को लाना है 6, तो कितना से भाई, तो पहले 2 से। 3 में जब ये 2 से गुना करेंगे तब ये 6 आएगा। अभी x का पावर 2 है, x का पावर कितना लाना है, 3। कितना कम पड़ रहा है, 1 ना, सटा दीजिए x, हो गया खेल खत्म। 3x² में जब 2x से गुना करिएगा तो कितना आएगा बउआ, 6x का पावर 3। अभी माइनस 5 से भी इसमें गुना करना है, तो माइनस और प्लस, माइनस 2x को 5 से कितना आएगा बउआ, 10x। यहाँ देखिए ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये और ये खत्म। अच्छा सर यहाँ भी खत्म हो रहा है, 10x माइनस में और 10x प्लस में, आगे क्या बचा आपके पास, तो 3x² और माइनस 5। सर जी 3x² को किससे गुना करेंगे, 3x² ही आगे। तो भाई साहब जब सेम नंबर लाना रहे ना तो बस किसी को नहीं, इसको उठा के खड़ा कर दीजिए। तो जब 3x² में 1 से गुना करेंगे तो 3x² माइनस और प्लस माइनस, जब 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5। सर ये माइनस है तो प्लस होगा और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये खत्म इससे, ये खत्म इससे, शेषफल क्या आया, 0। जानते हैं ना इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। अब आपके पास जो शेषफल आया उस शेषफल का आप कर लीजिए गुणनखंड और आपके सामने शून्य हाजिर हो जाएगा। तो आइए इस शेषफल का गुणनखंड करते हैं। क्या है भाई, x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए आप, गुणनखंड में हम आपको क्या बोले थे कि शुरू वाले को हमेशा लास्ट वाले से गुना कीजिएगा। तो शुरू में यहाँ 1 है और लास्ट में भी 1 है, गुना किया तो कितना आया, 1। तो हमारे पास गुना करने पे 1 आना चाहिए और ये निशान को देखेंगे, जब ये जोड़ का रहेगा तो जोड़ने पे ये और घटाव रहेगा तो घटाने पे ये, तो जोड़ का निशान है, मतलब जोड़ने पे 2 आना चाहिए और गुना करने पे 1 आना चाहिए। वैसा कौन नंबर है भाई, तो आप गौर से देखिए, अगर 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 आएगा। बस टेंशन कहाँ है, आगे आइए, x² और ये प्लस, ये 2 है ना, 2 को आप ऐसे लिख देना, 1 और 1 2 हो जाएगा। बचा कौन भाई साहब, x, इसको लटका लीजिए बगल में। अच्छा ठीक से लटकाते हैं, और प्लस 1। आगे देखिए ये x² और प्लस, यहाँ देखिए ये प्लस है और ये 1 जो ये प्लस में है, तो ये प्लस 1 को 1 से, सर जी 1x सॉरी, फिर प्लस प्लस प्लस, x को 1 से 1x प्लस 1। अब सर क्या करना है हमें, तो देखिए इन दोनों में कुछ मिल रहा है, कॉमन करना है, तो देखिए दोनों में x है, तो इसमें x का पावर 2 है, तो एक पावर को बाहर किया तो 1 अंदर जाएगा, प्लस ये x तो बाहर आ गया, कुछ नहीं, तो सर इसके जगह 1। आगे देखेंगे इन दोनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं सर 1 मिल रहा है, क्योंकि ये 1 x है और ये 1 है, तो सर ये 1 बाहर आया तो x तो अंदर बचेगा और प्लस ये 1 एकम 1। अब आगे देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है, मतलब आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। तो बाहर में है x प्लस 1 और सर अंदर में क्या है, x प्लस 1। हम यहाँ बराबर 0 कर देते हैं क्योंकि 0 की सहायता से ही शून्य निकाल पाएंगे। आप दोनों के लिए अलग अलग 0 करते हैं, x प्लस 1 बराबर में 0 और आगे देखेंगे बउआ फिर से x प्लस 1 बराबर में 0। सर 1 प्लस में है, बराबर की उस तरफ गया तो माइनस में, तो 1 बराबर x बराबर -1 और यहाँ देखेंगे फिर से 1 प्लस में उधर गया तो माइनस में, x बराबर -1। अब आपके पास 2 शून्य हाजिर है और जब 2 शून्य आपका आ गया तो फाइनली इनके सभी शून्य आप लिख सकते हैं। अतः सर सभी शून्य क्या है आपके पास, तो देखिए सबसे पहले तो 2 शून्य का आपको दिया हुआ था, एक शून्य था आपका √5/3 कॉमा, एक था आपका माइनस √5/3 कॉमा, एक आपका आया -1 और लास्ट वाला जो शून्य का आया वो भी आपका -1। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक से समझ में आया होगा और किसी भी तरह का दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको लगे तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे और उसका आपको एट ए टाइम जवाब मिल जाएगा, ठीक है।
तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार करके या फिर जैसे आपको समझ में आता है वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट मार करके आप अपने कॉपी पे नोट कर ले, और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बउआ, चलिए ध्यान से इसको नोट कीजिए आप। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा और साफ साफ दिख रहा है तो मेरे साथ साथ पढ़िएगा भी। यदि x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से, सर जी जिससे भाग देते उसको क्या बोलते हैं पता है? हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? तो सर जी आपका भाजक क्या है? gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल और शेषफल दिया हुआ तो लिख देंगे हम लोग भागफल क्या है बउआ? तो पहले भागफल आया था, पहला वाला भागफल होगा क्या? तो x माइनस 2, और शेषफल, तो शेषफल देखेंगे हम लोग क्या है? तो माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4 है। तो gx ज्ञात कीजिए। ओ मतलब कि हमें भाजक gx ज्ञात करना है, और ये जो दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है? भाज्य। आपको जो भाज्य दिया हुआ वो क्या है? x का पावर 3 और माइनस 3x का पावर 2 प्लस x प्लस 2। तो आप गौर से देखेंगे सर जी ये भाज्य है। भाज्य इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग भाग देंगे, और ये क्या हुआ? भाजक। भाजक इसका नाम इसलिए है क्योंकि इससे भाज्य में हम भाग करेंगे। ठीक है, और भागफल और शेषफल आपको दिया हुआ है। तो मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो हमें gx बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, मतलब भाजक ज्ञात करना है। तो आइए, आपको एक फॉर्मूला दिया गया था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, ये आपका फॉर्मूला है। चलिए फॉर्मूला को थोड़ा सा हम सुंदर कर देते हैं और मेकअप करके इसमें क्या। तो आइए, आप जो जो आपको दिया है सबका वैल्यू पुट कर दीजिए आप, अब आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले भाज्य, भाज्य क्या हुआ? x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 और फिर प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक। सर जी भाजक क्या आपके पास? तो gx, और फिर क्या है? गुना भागफल, भागफल क्या? x माइनस 2, और फिर प्लस शेषफल, शेषफल आपके पास क्या है? तो माइनस 2x प्लस 4। आइए इसको थोड़ा सा हम ठीक से सॉल्व कर लेते हैं। x का पावर 3 है, माइनस 3x का पावर 2 है, और ये प्लस x प्लस 2। इधर आप देखेंगे gx, ये क्या है? x माइनस 2, और यहाँ देखना प्लस और ये माइनस, माइनस 2x, और ये प्लस 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 ये 4। हम करते कि हाँ इनको इधर लाते हैं। तो देखिए इधर जब ही लाएंगे तो इस सारा का निशान उल्टा हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस x और प्लस 2। अब सर ये माइनस 2x है, इधर आया तो प्लस 2x, और ये प्लस 4 इधर आया तो माइनस 4 बराबर। इधर आपके पास क्या बचा? gx, और फिर क्या? x माइनस 2। थोड़ा इधर आप जोड़ घटाव कर लेंगे, x का पावर 3 माइनस ये थोड़ा सा कानून है बउआ, इसका हिसाब किताब से इस्तेमाल करते रहिए, कानून को नहीं छोड़िएगा। तो x का पावर 3 और ये माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए प्लस में 1x और प्लस में 2x, तो टोटल हो गया प्लस आपके पास 3x, और ये देखिए प्लस 2 और माइनस 4, तो 2 में से जब 4 घटाएंगे तो माइनस में 2 आएगा, और बराबर अब आपके पास है gx और गुना में x माइनस 2। x माइनस 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, बोले तो बट्टा में। तो लाइए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और ये x माइनस 2 को आप लिख देंगे कहाँ? बट्टा में, x माइनस 2 बराबर इधर क्या आया बउआ? gx। gx ही हमको निकालना है। अब अगर gx का एक्चुअल मान आपको लाना है तो x माइनस 2 से इसमें भाग कर दीजिए आप, जैसा कि हम इधर अभी कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो पहले आप एक लाइन डाल दीजिए ताकि साफ साफ दिखे और आपको ठीक समझ में आए। तो x माइनस 2, x माइनस 2 में भाग देंगे किसमें? x माइनस 2 से, तो x का पावर 3 और माइनस 3x का पावर 2, और फिर क्या है? प्लस 3x माइनस 2। अब देखिए x में किससे गुना करें कि x का पावर 3 आ जाए? तो देखिए पावर 1 है, पावर 3 लाना है, कितना पावर कम है? 2, लगा दिए x स्क्वायर।
अब x में जब एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा तो x का पावर 3, और ये -2 को भी इससे गुना करना है, तो माइनस और ये प्लस, माइनस और 2 में जब एक्स स्क्वायर से तो 2x स्क्वायर। अब यहाँ आप निशान उल्टा करेंगे, माइनस का प्लस कर देंगे और ये प्लस का माइनस, ये एक्स क्यूब प्लस में, ये एक्स क्यूब माइनस में, खत्म हो गया। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस में और 3x स्क्वायर माइनस में, क्या आएगा बुआ? तो माइनस में एक्स स्क्वायर बचेगा सर, फिर प्लस 3x और फिर -2। अब सर x में किससे गुना करें कि माइनस एक्स स्क्वायर, तो सर जी प्लस है, अब प्लस में किससे गुना करेंगे कि माइनस आएगा, तो माइनस से। अब सर जी x में किससे गुना किया एक्स स्क्वायर, तो x का पावर 1 है और x का पावर 2 लाना है, तो सर इस x का पावर 1 कर दीजिए, हो गया। तो x को जब x से गुना करेंगे तो याद रखिए प्लस और माइनस माइनस, और x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और -2 में भी आप -x से गुना कीजिएगा, तो माइनस और माइनस प्लस, x में 2 से गुना किया तो 2x। अब यहाँ देखना माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस में और ये प्लस में, खत्म। सर 3x प्लस में 2x माइनस में, 3x में से 2x गया तो x और ये -2। सर x में किससे गुना तो x आएगा, बस प्लस 1 से, तो प्लस प्लस प्लस, x में 1 से गुना किया तो x, माइनस और प्लस माइनस, 2 में 1 से गुना किया तो 2। सर यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस, ये खत्म और ये भी खत्म। आपके पास जो शेष फल आया वो 0 आया, और भागफल क्या आया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सर यही आपका gx है, तो लिख देंगे अतः gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आप अपने किताब में आंसर देख सकते हैं, अगर किताब में यहाँ आंसर नहीं होगा तो किताब फाड़ के फेंक दीजिएगा। नहीं, ऐसा काम नहीं करना यार, आंसर होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। वह भी आंसर नहीं आएगा जब कहीं पे गड़बड़ हो सके या गड़बड़ हो जाए, लेकिन गड़बड़ इसमें कहीं पे भी नहीं है, पूरा विश्वास के साथ हम बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अब आपके साथ मिलते हैं फिर अगला चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से पढ़ने का, बने रहिए चैनल पे, खट से कल आ जाएगा आपके पास वीडियो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में एकदम इसी जुनून के साथ, और आप भी लगे रहिए एकदम जुनून के साथ, ठीक है। आपने इस वीडियो को देखा, उम्मीद करते हैं कि आप लाइक किए होइएगा, नहीं किए तो अभी कर दीजिए, और आप कमेंट भी करिए अगर कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना करने के लिए आपका धन्यवाद।